दिन दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, बताना चाहेंगे जितने सारे स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाई करें उनके लिए एक अच्छा मौका है। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकले हैं, जहां पर आप सभी स्टूडेंट के लिए मिलने वाला है। और ये जो जॉब रहेगा ना, कोई एग्जाम रहेगा कुछ रहेगा, केवल वॉक इन इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू दे के ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो हम चलेंगे जो पोस्ट वैकेंसी है वो कितने पोस्ट वैकेंसी है। टोटल 480 पोस्ट वैकेंसी है साथियों, जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो ये जो डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट पोस्ट वैकेंसी है, हम आपको बारी बताना चाहेंगे। इसमें जो पहला जो डिपार्टमेंट जो मैनेजर रैंप मेंटेनेंस के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। DY मैनेजर रैंप मेंटेनेंस के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी है। SR सुपरवाइजर रैंप मेंटेनेंस के लिए आपको 28 पोस्ट वैकेंसी है। JR सुपरवाइजर रैंप मेंटेनेंस के लिए आपको 12 पोस्ट वैकेंसी है। और SR रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 15 पोस्ट वैकेंसी है। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 13 पोस्ट वैकेंसी है। यूटिलिटी एजेंट कॉम रैंप ड्राइवर के लिए आपको 30 पोस्ट वैकेंसी है। टर्मिनल मैनेजर और पैसेंजर के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। DI टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी है। डेप्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए 5 पोस्ट वैकेंसी है। टर्मिनल मैनेजर कार्गो के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। और DI टर्मिनल मैनेजर कार्गो के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। डेप्यूटी मैनेजर कार्गो के लिए 7 पोस्ट वैकेंसी है। डेप्यूटी ऑफिसर कार्गो के लिए 10 पोस्ट वैकेंसी है। JR ऑफिसर कार्गो के लिए 9 पोस्ट वैकेंसी है। SR कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 15 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। और क्या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 165 पोस्ट वैकेंसी है। JR कस्टमर एग्जीक्यूटिव सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 100 पोस्ट वैकेंसी है। और पारा मेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 5 पोस्ट वैकेंसी। साथियों, ये टोटल 19 डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पोस्ट वैकेंसी। तो इसमें और डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट हम आपको बताएंगे। पहले तो ये चीज़ क्लियर करने चाहेंगे, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो जो डिपार्टमेंट वाइज जो इंटरव्यू रखा गया है जो डेट के हिसाब से, तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है कहाँ से ना, मैनेजर रैंप मेंटेनेंस से शुरू हो रहा है। इससे शुरू करके आपका ये जो JR ऑफिसर डिपार्टमेंट कार्गो के लिए टोटल ये जो इंटरव्यू डेट रहेगा वो रहेगा 25 मई और 26 में और 27 में ये रहेगा। और साथ ही साथ ये जो रहेगी आपको मैं ये थोड़ी और क्लियर करना चाहूँगा, आपको 9:30 बजे शुरू करके 12:30 बजे तक आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। लेकिन एड्रेस कहाँ रहेगा जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ये तो पहला तो एड्रेस है आपको मुंबई में। इसमें आपको इस जगह का जो लोकेशन है, जॉब लोकेशन, तो मुंबई में। और जो इंटरव्यू रहेगा वो कहाँ से रहेगा, GSD कॉम्प्लेक्स नियर सारा पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट एंड टर्मिनल 2 एंड गेट नंबर 5 एंड शहर अंधेरी ईस्ट मुंबई 400099। तो इसी एड्रेस से आप जाके इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। साथियों, एड्रेस वही सेम रहेगा, लेकिन ये जो एड्रेस सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से SR कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से शुरू करके पारा मेडिकल कॉम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव तक आपको 28 तारीख से शुरू करके 29 तारीख 30 तारीख, और आपका जो एड्रेस उसी जगह में रहेगा, लेकिन आपका 9:30 बजे से शुरू करके 12:30 बजे तक आपका इंटरव्यू रहने वाला है साथियों। इसमें जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब रहेगा आपका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में इस आपको जॉब मिलने वाला है साथियों। ये नाम लेने से ऊर्जा तैयारी हो जाती है अपने अंदर, तो ऐसे नाम में ताकत है। तो साथियों, चाहेंगे तो आगे तक हम आपको डिटेल्स में बताना चाहेंगे। विजन जो रहेगा आपका टू बी द लीडर इन प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एट ऑल इंडिया एयरपोर्ट्स एंड एक्सपोंड द ग्लोबली। तो मिशन क्या, प्रोवाइडेड स्टाफ सेफ एंड रिलेबल एंड ऑन टाइम सर्विस डिलीवर इज द हाईएस्ट क्वालिटी एंड सर्विस एट ऑल इंडिया एयरपोर्ट एंड प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट रैंप इक्विपमेंट एंड द बी द एपिटोम ऑफ इंडिया हॉस्पिटैलिटी। तो प्रोसेस दो continuously improve standard and safety and efficiency और कस्टमर मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेड ऑफ रैंप एंड इक्विपमेंट। तो यही थी
तो साथियों और जो चीज़ें जो आपका क्वालिफिकेशन है इसमें क्या मांग रहे हैं, जो हम आपको थोड़ी डिटेल्स में बताना चाहेंगे। जैसे मैनेजर रैंप मेंटेनेंस के लिए आपको ना इसमें ग्रेजुएट पास करना जरूरी है, और 20 साल के आपका एक्सपीरियंस मांग रहे वर्क के ऊपर हो सकता है, और बैचलर एंड इंजीनियरिंग मैकेनिकल और ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 15 ईयर के एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। ये डिपार्टमेंट की 15 साल की एक्सपीरियंस, जो जितने सारे डिपार्टमेंट बताया इस डिपार्टमेंट का आपका जो है एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है साथियों। 3 साल की जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ 20 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं साथियों। MBA रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन द 17 ईयर आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, उसमें 75,000 सैलरी रहेगी, और 55,000 आप 55 तक मैक्सिमम एज आपकी मांग रही है। आपको 75,000 सैलरी देना पड़ेगा, आपको देंगे साथियों। और एक्सपीरियंस इन द रैंप हैंडलिंग एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए फंक्शन एयरपोर्ट एंड BCS प्रोवाइडिंग ग्राउंड हैंडलिंग और आउट ऑफ द अबव द एक्सपीरियंस, और 8 साल की आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और इसमें कंप्यूटर बेस की आपका जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी। आपको 75,000 और सैलरी में, और 55 ईयर्स आपका जो मैक्सिमम एज है साथियों। आगे तक जानेंगे जो जो डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट है वो जो DI जो मैनेजर एंड रैंप मेंटेनेंस के लिए आपको जो 16 साल की आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज में आपका 11 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। हो सकता है आपका यदि 3 साल की डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के रिकॉग्नाइज जो स्टेट रहेगा गवर्नमेंट, वो 16 साल के आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और MBA जो हो चुका है तो 12 साल के एक्सपीरियंस हो जाएगा। और आपके इसी तरह जो है वो मांग रहे हैं साथियों क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर जो वेल कॉन्वर्स्टेंट विथ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो इसमें 60,000 की सैलरी, और आपका जो रहेगा मैक्सिमम एज 55 तक आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो इसी तरह ये जो डिपार्टमेंट है आपका जो है SR सुपरवाइजर एंड के लिए आपका 13 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे ग्रेजुएशन के बाद, और बैचलर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियर का आपका एक्सपीरियंस 8 साल की और 13 साल की यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहे साथियों। आपको जो सैलरी मिलेगा वो 45,000 मिलेगा, और आपका जो एज है वो 55 ईयर्स आपका एज मैक्सिमम मांग रहे हैं साथियों। और इसी तरह आपको जो है, और जो चौथा के नंबर है JR सुपरवाइजर के लिए आपको ये आपका 7 साल की एक्सपीरियंस और 30 साल की आपका यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट इन 7 ईयर्स की वर्क एक्सपीरियंस रहेगी। और आपका 28,200 से आपका जो है सैलरी रहेगी। और आपकी जो है जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल, और OBC के लिए 31, और SC/ST के लिए 33 ईयर्स की आपकी एज मैक्सिमम रखा गया है साथियों। और आगे तक देखेंगे जो है डिपार्टमेंट SR रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की जो डिपार्टमेंट है आपका 3 साल की डिप्लोमा होने के बाद 3 साल की मैकेनिकल में इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और 4 साल की आपके एक्सपीरियंस मांग रहे हैं साथियों। इसी तरह आपकी रहेगी। और ITI पास कर चुके हैं तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है साथियों। और साथ ही ये जो डिपार्टमेंट है आपका ट्रेड टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट लर्निंग लाइसेंस के आपका हो तो बहुत बढ़िया आपकी माना जाता है। और इसी तरह आपका 26,980 रुपये आपका सैलरी मिलेगी। और आपकी जो मैक्सिमम है जनरल कैटेगरी के लिए 35, OBC के लिए 38, SC/ST के लिए 40 ईयर्स के आपका एक्सपीरियंस जो है वो मांग रहे हैं साथियों, जो मैक्सिमम एज है। अब देखेंगे जो रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जो है यहाँ पर आपको 3 ईयर्स की जो है और आपका एक्सपीरियंस मांग रहे 3 साल की आपका एक्सपीरियंस डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी, और आपका ITI पास कर चुके हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगी। और NCTVT जो टोटल 3 ईयर्स की मोटर व्हीकल की ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल और AI कंडीशनर और डीजल मैकेनिक और बेंच फिटर एंड वेल्डर, और आपका ITI ये पास कर चुके तो आपका 25,980 रुपये सैलरी। और जो एज है हम आपको बता चुके हैं, जो जनरल स्टूडेंट के लिए 28 साल और OBC के लिए 31 और SC/ST के लिए 33 एज मांग रहे हैं साथियों। तो इसी तरह आगे तक चलेंगे तो यूटिलिटी एजेंट द कॉम रैंप ड्राइवर के लिए आपको है SC/ST 10th
एसएससी और 10th स्टैंडर्ड पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और मोस्ट हैव दी आपका 2 साल एक्सपीरियंस होना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। जहाँ पर मोस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड द MHMB ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। और आपका 23,640 रुपये सैलरी रहेगी। और आपका जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 30 साल और ओबीसी के लिए 33 साल और SC/ST कैटेगरी के लिए आपको 35 साल रहेगी साथियों। तो इसी तरह थी। और आगे तो और चलेंगे। टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए आपको ये जो है ग्रेजुएट और आपका 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस मांग रहे। और MBA रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 2 साल 2 ईयर्स फुल टाइम कोर्सेस एंड 3 ईयर्स पार्ट टाइम कोर्सेस आप कर चुके तो बहुत बढ़िया। आपकी 17 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और एक्सपीरियंस द पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शन ऑफ ये से साथी। और आपका आउट ऑफ द एबव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 8 साल की। और इसमें 75,000 से आपका सैलरी मिलेगी। और लगभग आपका 55 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो इसी तरह आगे तक और चलेंगे। जो आपको DI टर्मिनल मैनेजर के लिए आपको ये जॉब मिलेगा और 60 साल और इसमें आपका 55 मैक्सिमम 55 ईयर्स का। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है साथियों हम और जल्दी आपको बताना चाहेंगे। तो डेप्यूटी ऑफिसर मैनेजर के लिए आपको 32,200 सैलरी मिलेगी। और आपका 12 साल की एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। और 55 ईयर्स आपका और 50 साल तक आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और ये जो है टर्मिनल मैनेजर जो कार्गो के लिए आपको है वो आपको 20 साल के मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस मांग रहे ग्रेजुएशन पास होने के बाद। और MBA होने का बाद आपका 17 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं साथियों। और आपको जो है 75,000 सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज जो है 55 एज मैक्सिमम रखा गया है साथियों। तो इसी तरह जो है आपको DI टर्मिनल मैनेजर कार्गो के लिए आपको 18 साल आपको एक्सपीरियंस मांग रहे ग्रेजुएशन के बाद और MBA यूनिवर्सिटी। और ये जो थी आपको और 60,000 की सैलरी। और मैक्सिमम जो एज है वो 55 एज मैक्सिमम रखा गया है। डेप्यूटी मैनेजर कार्गो के लिए आपको है 16 साल आपको एक्सपीरियंस रखा 45,000 और मैक्सिमम जो एज है 55 एज रखा गया है साथियों। जो डेप्यूटी ऑफिसर कार्गो के लिए आपको 32,200 की आपका सैलरी और 12 साल की एक्सपीरियंस और 50 रुपये की आपका जो है 50 आपकी 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और यहाँ पर दिया गया है JR ऑफिसर कार्गो के लिए आपको 10, 12 एंड ग्रेजुएशन पास करना और 9 साल के एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और यहाँ पर MBA की पास कर चुके तो भी अच्छी होता है। और आपका 28,200 सैलरी मिलेगी। और एज जो रखा गया जनरल के लिए 35, OBC के लिए 38 और SC/ST के लिए आपकी 40 साल रखा गया है साथियों। आगे तक चले SR कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जो आपको है वो आपका 5 साल और 10, 12 और पास और प्लस ग्रेजुएशन पास करना जरूरी है। और इसमें 5 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे। और आपका 26,980 रुपये सैलरी मिलेगी। एज को देखा जाए तो मैक्सिमम एज जो जनरल कैटेगरी 35, OBC के लिए 38 और SC/ST के लिए 40 ईयर्स आपका रखा गया है। और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको है जो आपका 10, 12 +3 और इसके लिए जो सैलरी है 25,980 रुपये सैलरी। और जनरल 28 और OBC के लिए 31 और SC/ST के लिए 33 एज आपका रखा गया है साथियों। तो इसी तरह रखा गया। तो JR कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 10th और 12 पास करना जरूरी है। और 23,640 रुपया। और आपका एज जो है वो 28 साल जनरल कैटेगरी, OBC के लिए 31 और SC/ST के लिए 33 एज रखा गया है साथियों। तो इसी तरह जो पारा मेडिकल कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको है जो ये 10th और 12 और ग्रेजुएशन पास करना जरूरी है। डिप्लोमा इन नर्सिंग का ऊपर कोर्स कर चुके हैं तो भी अच्छे है उनके लिए। और गुड कम्युनिकेटेड स्पोकन इंग्लिश रिटन इन ए पार्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ द हिंदी, ये सारी आना जरूरी है। और उसको 25,980 रुपये सैलरी मिलेगी। और जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल, OBC के लिए 31 और SC/ST के लिए आपको 33 एज की मैक्सिमम एज रखा गया। तो साथियों यही थी सारे डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट हम आपको बता चुके हैं। और हम अब चलेंगे कुछ शॉर्ट भी चीज़ बताना चाहेंगे। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 500 रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। लेकिन SC/ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। इसलिए ये जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये तो ड्राफ्ट आपको करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट करके आपको पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते साथियों। तो इसी तरह आपका जो है और आपको जो फॉर्म चाह रहे हैं अप्लाई जो करने के लिए फॉर्म चाह रहे हैं आप वेबसाइट में जा सकते हैं www.aiasl.in तो इसी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं साथियों। तो यही थी सारी डिटेल्स। और हम आपसे छोटे से बताना चाहेंगे ये सारी जो जॉब है जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो आप जाके इंटरव्यू दे के पास करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको आसान होगा और ईजी होगा।
मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाने से पहले तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है और आपका पास जल्दी पहुंचाने के लिए मैं हर समय कोशिश करता रहूँगा। जय हिंद, जय श्री।